अद्भुत समय के लिए बहुत धन्यवाद पिता। हम सब प्रभु यीशु आपके नाम से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रभु हमारे बीच में आप उपस्थित है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना का 6वां अध्याय और 33 वचन से पढ़ रहे हैं। जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स 33। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। ये जो रोटी हम लोग ले रहे हैं और ये जो लहू हम है ना, ये प्रभु यीशु मसीह का देह है। आमीन। बाइबल कहता है कि ये स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। आमीन। ये रोटी इसलिए आया ताकि हमको जीवन मिले। ये जीवन की रोटी है और ये प्रभु यीशु मसीह का देह है ना, देह को प्रकट करता है। प्रभु यीशु ने कहा आगे, हम लोग अगर आगे देखते हैं इसको, यूहन्ना का 6वां अध्याय 51 वर्स, उसमें लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। 53 में लिखा है, 53 में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं। 54 में कहता है प्रभु, 54 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, पूर्वजों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया, है ना। ये जीवन की रोटी है। बाइबल कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है जो देहधारी होकर आया। ये वचन है जो देह में आया, और जो इसको खाता है, मतलब जो वचन में बने रहता है, जो वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके अंदर अनंत काल का जीवन है। वो बीमार नहीं पड़ सकता, वो गरीब नहीं रह सकता, वो दुखी नहीं रह सकता, वो डरेगा नहीं। सिंह के जैसा धैर्य वाला वो होगा, वो दैविक आरोग्य में चलेगा, वो आनंद और शांति में रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, और वो जीवन उसके वचन में है। आगे अगर हम पढ़ेंगे इसको तो 63 में प्रभु कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है पर शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और उसमें जीवन है। मतलब परमेश्वर का वचन है, आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और वो शरीर में प्रकट होकर आया। क्यों आया? ताकि हमको जीवन मिले। हमारे पास जीवन नहीं था। आदम ने जब पाप किया तो जीवन उसके अंदर से चला गया, परमेश्वर का जीवन निकल गया। मनुष्य का जीवन था उसके पास, मरणहार जीवन था, जो मतलब धीरे 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 खत्म होने वाला जीवन था, क्योंकि परमेश्वर का जीवन निकल गया था। लेकिन प्रभु यीशु फिर से आया और वचन कहता है कि जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसको अनंत काल का जीवन मिलता है। मतलब ये जीवन किधर है? आत्मा के अंदर है। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, है ना। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आता है और वो उनका जीवन बदल जाता है। वो लोग नया सृष्टि बन जाते हैं, वो परमेश्वर को जानने लगते हैं। आमीन। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता होने लगता है और उनका जीवन में है ना
है ना, उन्नति आने लगती है, उनका सोच में बदल आता है, उनके विचारों में बदल आता है। बुराई से निकलकर वो भलाई के जीवन को जीने लगते हैं। अंधकार की बातों को छोड़कर वो उजाले की बातें, धार्मिकता की बातें, ये जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आया और वो जीवन उसके वचन में है ना। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि जब कभी तुम ये करो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो, क्योंकि प्रभु यीशु आया और उसने हमारे पापों के लिए वो सूली पर मर गया, क्योंकि हमारे पास जीवन नहीं था। पाप का वेतन मरण है। बाइबल कहता है कि पापों का वेतन मृत्यु है। तो हम सब का मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया और उसका शाश्वत जीवन, अनंत काल का जीवन उसने हम सबको दिया है जो विश्वास करते हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा, उसको सार्वकालिक जीवन मिलेगा। तो हम जितने सब यहां पर बैठे हैं, हम सब लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, और जितने लोगों ने विश्वास किया है वो सब इस रोटी में और इस लहू में भाग ले सकते हैं, स्मरण करते हुए, है ना, ये याद करते हुए कि प्रभु यीशु मेरे लिए सूली पर मर गया, मेरे लिए उसने अपना लहू को बहाया। जब हम ये विश्वास करेंगे और ये जानकर जब हम उस रोटी में और उस लहू में भाग लेंगे, बाइबल कहता है कि हमारे अंदर उसका जीवन आता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का जीवन तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर बीमारी रह नहीं सकती है, क्योंकि बीमारी परमेश्वर नहीं बनाया, पाप की वजह से बीमारी आया। बाइबल कहता है पापों का परिणाम मृत्यु है। बीमारी एक प्रकार का मृत्यु है, दुख एक प्रकार का मृत्यु है। तो इस मृत्यु से निकालकर परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, और वो जीवन उसके वचनों में है ना। तो जो बलिदान प्रभु यीशु ने हमारे सबके लिए, सारे जगत के लिए किया है, उस बलिदान को स्मरण करते हुए हम योग्य रीति से उसके लहू में और उसके शरीर में हम भाग लेंगे। आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी स्मरण करते प्रभु यीशु, आपके उस शरीर को स्मरण करते प्रभु, जो हमारे लिए प्रभु जी सूली पर आपने प्रभु जी अपने आप को खीलों से जकड़ा है प्रभु, आपका पवित्र लहू को आपने बहाया है पिता, और आपके उस लहू के बहाने से प्रभु हमारे सारे पापों से हमको आपने क्षमा किया है पिता, और हमारा मृत्युदंड आपने अपने ऊपर लेकर हमें अनंत काल का जीवन दिया है पिता। हम स्मरण करते प्रभु, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हम योग्य रीति से प्रभु आपके शरीर को पहचान कर प्रभु, आपके लहू को जान कर कि हमारे पापों के लिए बहाया गया, हमारे लिए आपका ये दुख उठाना हुआ प्रभु, हमारे लिए आप प्रभु जी मृत्यु को चखा है पिता। हम स्मरण करके योग्य रीति से प्रभु इसमें हम भाग लेते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब भाग लेंगे इसमें।